हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9 जिसका नाम है एक पेड़। तो यह किस चीज़ का पेड़ है? क्या आप पहचान कर बता सकते हैं? यह बरगद का पेड़ है, इसीलिए हमारे पाठ नंबर 9 का नाम है बरगद का पेड़। नीचे हमारी बुक में पेज नंबर दिया गया है, तो हम पाठ नंबर 9 पढ़ने के लिए पेज नंबर 9 यानी 9 पर आएंगे। तो पेज नंबर 9 पर आने के बाद हमें चित्र दिखाई दे रहा है एक पेड़ का। तो यह है एक बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ काफ़ी बड़ा होता है और यह काफ़ी सालों तक जीवित रहता है। तो बरगद का पेड़ जितना बड़ा होता जाता है वैसे ही उतनी ही जड़ उसकी ज़मीन के अंदर बड़ी होती जाती है और उसकी जड़ बाहर भी आती है, जैसे हमें इस चित्र में दिखाई दे रही है। ये जो हमें लटाई दिखाई दे रही है ये बरगद के पेड़ की जड़ें हैं। तो इस तरीके से बरगद का पेड़ हमें दिखाई देता है। बरगद का पेड़ हमें हमेशा ऑक्सीजन देता है और पीपल का पेड़ भी हमें हमेशा ऑक्सीजन देता है। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले दो पेड़ बरगद और पीपल है। तो अब हम अपने पाठ नंबर 9 को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए पढ़ें और लिखें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी एक भेड़ है, बरगद के पेड़ के ऊपर पड़ी एक गेंद है। तो यहाँ पर आपको 4 पंक्तियाँ दी गई है जिसमें बताया गया है कि बरगद का जो पेड़ है उसके नीचे एक भेड़ खड़ी हुई है, लेकिन हमें चित्र में तो भेड़ दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जिसने यह कविता लिखी है शायद उसको भेड़ उधर दिखाई दे रही होगी। तो उसने लिखा है कि बरगद के पेड़ के नीचे एक भेड़ खड़ी है और बरगद के पेड़ के ऊपर एक गेंद पड़ी है। बरगद का पेड़ काफ़ी बड़ा होता है। अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं या फिर चिड़ी बल्ला खेलते हैं या फिर क्रिकेट यानी बैट बॉल खेलते हैं तो आपकी गेंद अगर बरगद के पेड़ के ऊपर चली जाती है तो वह वहाँ पर फंस जाती है। तो इसलिए इस कविता में बताया गया है कि बरगद के पेड़ के ऊपर एक गेंद पड़ी हुई है। तो अब मैं इसको फिर से पढ़ती हूँ। बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी एक भेड़ है, बरगद के पेड़ के ऊपर पड़ी एक गेंद है। तो आप भी मेरे साथ दोहराइए। बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी एक भेड़ है, बरगद के पेड़ के ऊपर पड़ी एक गेंद है। तो अब आप अपने स्कूल में आसपास देखिए, अपनी कक्षा के आसपास देखिए कि आपको कौन कौन से पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो आपको नीम, पीपल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने स्कूल में सभी पेड़ों को पहचानने की कोशिश कीजिए। तो अब हम अपना लिखने का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अक्षर है द। तो द से होता है दवात। तो हम यहाँ पर लिखते हैं द से दवात। उसके बाद है र। तो र से होता है रथ, रा से राजा और र से रात। उसके बाद ग से गमला, उसके बाद ए से एडी। तो इस तरीके से हमने अपने सभी अक्षर को पहचान लिया है और लिख लिया है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग रंगों की सहायता से सभी अक्षर को सुंदर सुंदर तरीके से लिख दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। साथ ही आप इन सभी अक्षरों की पहचान कर लेंगे और इन्हें याद भी कर लेंगे। अगर आपने पहले के पाठ नहीं देखे हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर पाठ नंबर 1 से सभी वीडियो देखें ताकि आप अच्छे तरीके से सभी अक्षरों को पहचान सकें। क्योंकि अगर आप बीच में से देखना शुरू करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा।
तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ अलग अलग तरह के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इन पेड़ों के नाम हिंदी और इंग्लिश में जानते हैं। उसके बाद आप अपने विद्यालय से घर जाते समय या फिर घर से विद्यालय आते समय रास्ते में दिखने वाले सभी पेड़ों की पहचान करने की कोशिश करेंगे और अगले दिन क्लास में आकर अपने दोस्तों को बताएंगे कि आपने कौन कौन से पेड़ को देखा है। तो सबसे पहले है नीम, उसके बाद है बैनियान ट्री यानी बरगद, उसके बाद है पीपल, उसके बाद है सैंडल यानी चंदन, उसके बाद है ओक यानी बबूल, उसके बाद है पोलिथिया यानी अशोक, उसके बाद पाइन यानी देवदार, उसके बाद टीक यानी सागवान, उसके बाद बबूल, उसके बाद साल वृक्ष, उसके बाद रोजवुड यानी शीशम और उसके बाद है नटमग यानी जायफल। तो मैं एक बार फिर से रीड करती हूँ। नीम, बरगद, पीपल, चंदन, बलूत, अशोक, देवदार, सागवान, बबूल, साल वृक्ष, शीशम, जायफल। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से सभी वृक्ष के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इन सभी को याद कर लेंगे। तो अब हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे अब एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।